अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। डेरा मुराद जमाली बस अड्डे पर हैंड ग्रेनेड बम धमाका, एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई। नामालूम अफराद ने मुसाफिर बस के करीब हैंड ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए, जिससे बस को भी नुकसान पहुंचा। एसएसपी नसीराबाद अब्दुल हई आमिर बलोच ने पुलिस के मुताबिक डेरा मुराद जमाली के बस अड्डा के मुकाम पर एक मुसाफिर बस खड़ी थी कि नामालूम अफराद ने हैंड ग्रेनेड मुसाफिर बस के करीब फेंक कर फरार हो गए। धमाके से एक शख्स दिलदार अबड़ू जो कि गदा गाड़ी वाला था मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 3 अफराद मुर्तजा सियाल, इमदाद हुसैन अबड़ू और मोहम्मद अकबर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। DHO डॉक्टर अब्दुल मनान लाखटी और MS डॉक्टर अयाज जमाली ने सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करके तमाम जख्मियों को हंगामी बुनियादों पर इलाज मुआवजा शुरू कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही SSP नसीराबाद अब्दुल हई आमिर बलोच पुलिस नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस के करीब हैंड ग्रेनेड फेंका गया, जिसके बायस धमाका हुआ। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। दरियासना साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल माजिद अबड़ू, सूबाई वजीर रेवेन्यू मीर सिकंदर खान इमरानी के फर्जंद मीर सफदर हुसैन इमरानी सिविल अस्पताल पहुंचकर धमाके में जख्मी होने वालों की इयादत की। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। बलोचिस्तान साइकिलिस्ट 70 साल हाजी नियाज मोहम्मद काकड़ ने अपने 2 साथियों जिनमें गुलदरानी और हफीजुल्लाह काकड़ के साथ कश्मीरी भाइयों से इजहारे यकजहती और अमन का पैगाम लेकर 5 फरवरी को कोयटा से कराची तक हमदर्दी और अमन का पैगाम लेकर रवाना हुए। जब 8 फरवरी को डेरा मुराद जमाली पहुंचे तो शहरियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर साइकिलिस्ट हाजी नियाज मोहम्मद काकड़ और गुलदरानी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बलोचिस्तान से अमन का पैगाम लेकर निकले हैं और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इंडिया ने जो जुल्म सितम किया हम उसकी मजम्मत करते हैं और आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि इंडिया को दहशतगर्द करार दे और आलमी अदारे कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम का नोटिस लें। तमाम आलमी बरादरी को तनाज़ा कश्मीर को हल करने के लिए संजीदा कोशिश करनी चाहिए। हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद अरादियत के हसूल तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। भारतीय जारहियत की मजम्मत करते हैं। हम कश्मीरी अवाम के हक में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से आलमी बरादरी इस बात की याद दहानी करवाते हैं कि जम्मू और कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं हुआ और तमाम ममालिक भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर फौरी अमल दरामद करवा कर कश्मीरियों के बेगुनाह कत्लो गारत को फौरी बंद किया जाए। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। डेरा मुराद जमाली में बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल के खिलाफ अंजुमन ताजरान नसीराबाद की जानिब से शहर में एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया। एहतजाजी कैंप में सियासी और समाजी रहनुमाओं ताजर बिरादरी की आमद का सिलसिला जारी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शब ताजर मोहम्मद बख्श अबड़ू से डाकुओं ने लाखों रुपए छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। अंजुमन ताजरान नसीराबाद के सदर कामरेड ताज बलोच, लियाकत अली झकड़ा, मीरजान मेंगल, मोहम्मद रहीम लहड़ी, आदिल अबड़ू, वडेरा जफर अबड़ू, गुलमीर गुलपिंदरानी और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि डेरा मुराद जमाली में बढ़ती हुई बदअमनी डकैती के खिलाफ कैंप लगाकर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजर बिरादरी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पुलिस इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जी के बायस आए रोज वारदातों में इजाफा हो रहा है और ताजर समेत हर शहरी खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि घंटा गुजर जाने के बावजूद 15 पुलिस इंतजामिया ने कोई राब्ता नहीं किया।
انہوں نے کہا کہ ہمارے مسائل اور تاجروں کی ڈکیتی میں شامل ڈاکو کو گرفتار نہیں کیا گیا تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ آئے روز کے وارداتوں نے تاجروں کو پریشان کر رکھا ہے۔ انجمن تاجران مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور ڈاکوؤں کو گرفتار کیا جائے اور تاجر برادری اور عوام کے تحفظ کو فراہم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ڈسٹرکٹ اسمبلی ہال میں ایک روزہ عظیم الشان عالمی محفل حسن قرات زیر اہتمام تنظیم الخدام القرآن ڈیرہ مراد جمالی میں زیر نگرانی ڈاکٹر اعجاز احمد اور میر بشیر احمد بنگلزئی، جس کے مہمان خصوصی مصر کے مشہور قاری الشیخ محمد سلامت، قاری الشیخ محمد عبد المنعم الکرشف اور دیگر مصر سے آنے والے قاری شیخ ابراہیم ماہر الظاہری، شیخ قاری محمود سمیر، شیخ قاری محمد سلامہ علی، شیخ احمد عبد المجید الجمال، دیگر قراء حضرات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر شہری ایکشن کمیٹی کے صدر حاجی رحمت اللہ بنگلزئی، دعوت اسلام کے قاری محمد آصف اتاری، مفتی فدا حسین، جمعیت علماء اسلام کے ذیلی رہنما حاجی محمد بخش بنگلزئی اور دیگر علماء اکرام نے بھی شرکت کی۔ اس محفل حسن میں مصر سے آئے مہمان فضیلت الشیخ قاری مشہور قاری شیخ محمد سلامت، قاری الشیخ ابراہیم ماہر الظاہری، شیخ قاری محمود سمیر، شیخ احمد عبد المجید الجمال نے خصوصی طور پر اس محفل میں شرکت کی۔ قراء حضرات نے شاندار قرات پیش کر کے محفل میں ایک سما باندھ دیا۔ محفل قرات میں شہریوں نے یکسوئی اور خشوع و خضوع کے ساتھ قرات سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ قرآن کی ایمان تازہ کرنے والی صداؤں سے ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ قرآن کی آیات ایمان کو تازہ کرتی رہیں۔ ہر شخص پر عالی شان اور پرسوز لہجوں کی قرات پر پرسرور کی کیفیت طاری تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔